मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS इन गायनी एंड ऑब्स, विजयांजलि हॉस्पिटल की तरफ से और समस्त अस्पताल के परिवार की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। कॉमन पब्लिक को एक संदेश भी देना चाहती हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कि जो कॉमन सिम्टम है जो हमारी महिलाओं में, जिसके लिए वो OPD में अक्सर अस्पतालों में जाती हैं, मेन परेशानी होती है उनके अंदर डिस्चार्ज की, जिसको धात्वी आम भाषा में कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है और हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा औरतें इसी बीमारी से ग्रसित रहती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इन सब चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हैं या डॉक्टरों को नहीं बताती। पहले बताना चाहूँगी, जो डिस्चार्ज होता है ये दो प्रकार का होता है, एक पैथोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी से भी डिस्चार्ज निकलता है, जो महीने में ओव्यूलेशन के टाइम पे लगभग 12वें 13वें 14वें दिन के आसपास निकलता है, जो ना ही बदबूदार होता है, ना लसलसा होता है, ना ही वो कहीं धब्बा छोड़ता है, जो कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो महिलाएं इससे भ्रम में ना आए कि मुझे डिस्चार्ज जा रहा है। अगर वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर दिन में ही जा रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, इसके लिए कोई दवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई डिस्चार्ज लगातार बना है और अक्सर उसमें महक आ रही है या बदबू महसूस हो रही है, चिपचिपाहट हो रही है या खुजली हो रही है या पेशाब करने में जलन का अनुभव होता है, तो ये एक पैथोलॉजिकल या बीमारी वाला धात है, जिसके लिए आप अपने नज़दीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें, क्योंकि यही डिस्चार्ज आगे चल करके बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। और अगर आप इसका सही समय पे सही उपचार कर ले तो वो आपका ठीक भी हो जाता है। अमूमन जो डिस्चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, वेजाइटिस वाला या सर्विसाइटिस वाला। वेजाइटिस मतलब कि बच्चेदानी के जो बाहर का रास्ता है उस पर जो इन्फेक्शन होता है, जो बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है, और वो 3-4 प्रकार का होता है। अगर वह दही की तरह जमा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है और उसके साथ साथ पेशाब में जलन भी हो रही है, तो अमूमन वो फंगल या कैंडिडियासिस का डिस्चार्ज होता है। वो ज़्यादातर उन महिलाओं में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी क्षमता बॉडी की कम होती है। जैसे कोई शुगर से पीड़ित महिला है उसमें होगा, या कोई HIV उसको है, मतलब बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे में उसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो लगातार बहुत ज़्यादा नीचे अपने शरीर को वॉश करने के लिए जो है दुनिया भर का कुछ साबुन नॉर्मली यूज़ कर लिया, डिटॉल यूज़ कर लिया, सेवलॉन यूज़ कर लिया, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। या फिर जो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये डिस्चार्ज की समस्या आती है। तो अगर आपका शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करके और अपने वजाइनल का फ्लोरा मेंटेन करके, मतलब जो सिंपल जो मार्केट में वजाइनल वॉश है उनसे आपका फ्लोरा मेंटेन हो सकता है। कुछ खान पीन होता है, कुछ दवाएँ होती हैं जिससे कि आप इससे राहत आपको मिल सकती है। एक इन्फेक्शन होता है सर्विसाइटिस, मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, बच्चेदानी का जो मुंह है उस पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो बच्चेदानी का ये वाला जो हिस्सा है इसको सर्विक्स बोलते हैं, इस पर अगर इन्फेक्शन होता रहता है तो कई बार इस पर घाव बन जाता है, घाव बन के धीरे धीरे रिसने लग जाता है। ठीक है, और ये जो पहला वाला इन्फेक्शन बताया वो यहाँ का इन्फेक्शन होता है, जो आराम से दवाई के द्वारा प्रॉपर जानकारी से वो दूर हो जाता है। लेकिन अगर सर्विक्स का इन्फेक्शन है या बच्चेदानी का मुंह का इन्फेक्शन है, इसको सर्विसाइटिस भी कहते हैं, ये जाकर के ऊपर आगे चल करके पेड़ुओं में भी दर्द पैदा करता है, जो अक्सर माताएं बहनें कहती है कि पेड़ों में दोनों तरफ जो है दर्द बना रहता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन इसकी वजह से होता है। ये ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं जो क्लेमाइडिया और गोनोरिया के द्वारा होता है। उसका सही समय पर अगर इलाज कर लिया जाएगा तो ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड नहीं होगा, और पेड़ों का दर्द और जिससे आगे चल कर के बांझपन का भी औरतें इस बीमारी से शिकार हो जाती है। इसका अगर प्रॉपर उपचार करा लिया जाए, जैसे अगर यहाँ से इन्फेक्शन जा रहा है, इसी इन्फेक्शन को यहीं पर रोक लिया जाएगा तो ऊपर तक नहीं जाएगा तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम या पस बनना, मवाद बनना, आगे चल के बांझपन तक होना इससे नहीं होगा। और अगर यहीं पे इन्फेक्शन लगातार अगर होता रहा तो यहीं से जो है घाव बनते आगे चल करके साल 2 साल बाद या 10 साल बाद 15 साल बाद जहाँ
महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता घटती है जैसे बुढ़ापे में, वैसे ही ये सर्विक्स कैंसर का रूप ले लेगा। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकंड मोस्ट कैंसर है। वो इसी वजह से होता है कि माताएं बहनें किसी लोक लाज की वजह से या अपना चीज़ें शेयर नहीं करती, ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते एक कैंसर का रूप ले लेता है। जब वो हमारे पास आती है तो ऑलमोस्ट वो बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है, जिसको कि हम ठीक करना फिर वो प्रॉपर कैंसर में चला जाता है। इसके जो मैंने बताया कि नीचे के इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक होती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ के लिए भी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। इसके कई स्तर का इलाज होता है। इसमें हम एंटीबायोटिक दवा के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हर 5 साल पे या हर पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर यहाँ पे एक पानी की जांच होती है बच्चेदानी के मुंह की, जिसको पैप स्मेयर कहा जाता है, वो हम टेस्टिंग करा सकते हैं। और ये अगर घाव बन गया तो उसके लिए क्रायोथेरेपी होती है, जो कि एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें ना पेशेंट को कोई बेहोश करना पड़ता है, ना कोई दर्द कर रहा होता है, और ठंडी सिकाई होती है, हर जगह अवेलेबल है। सिकाई करा करके आप घाव को हमेशा के लिए इस वाले हिस्से में ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी यहाँ से यहाँ तक नहीं फैलेगी। और अब तो इंडिया में इसके लिए टीका भी उपलब्ध है, जिससे टीके से भी सही टाइम पे लगवाने से आप इस सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोक सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस पे मेरा यही संदेश है कि आप लोग अपना कृपया ध्यान रखें और सही टाइम पे सही परामर्श लें, और कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप लोग ना आए।